डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, जो क्लास 12th के बच्चे हैं, इतिहास का यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ साथ अति लघु उत्तरी प्रश्न भी आपके शामिल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों का कलेक्शन। इसमें पहला हम लोग का प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ऐसा यदि बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा, और या तो आपका अति लघु में भी इस प्रश्न को पूछ सकता है। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया? तो जो ब्रह्मचर्य है इसे इस महाव्रत को महावीर स्वामी द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। तीसरी बात है, तीसरा जो प्रश्न हम लोग का है, किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये जो की गई है अरबी भाषा में। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, विजयनगर की राजधानी थी। तो विजयनगर की राजधानी जो थी वो हम्पी बनाई गई थी, हम्पी में विजयनगर की राजधानी थी। जो पांचवा प्रश्न हम लोग का है, मुगल काल में जब्ती प्रणाली में राजस्व कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता था? तो ये जो था 10 वर्षों के लिए, यानी 10 वर्ष के लिए इस राजस्व का निर्धारण किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे लेकर चलते हैं, जिसमें हम लोग का छठवां प्रश्न है, सुलह ए कुल, जिसे हम लोग पूर्ण शांति भी कहते हैं। तो पूर्ण शांति की नीति की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो इसमें आपका अकबर राइट आंसर हो जाएगा, और अकबर भी जो है वो मुगल शासक के बहुत ही लोकप्रिय शासकों में से एक रहे हैं। सातवां जो प्रश्न है, हरिसेन कवि किस शासक के राजकवि थे? तो हरिसेन जो कवि थे वो समुद्रगुप्त जो जब शासक थे तो उनके शासक काल में राजकवि यह थे, कौन? हरिसेन। आठवां प्रश्न है, विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह जो है विष्णु देव जी को समर्पित है, यानी विष्णु भगवान को समर्पित यह मंदिर है, विट्ठल मंदिर। नौवां प्रश्न है, किसके उपासक को अलवार कहा जाता है? तो विष्णु के उपासक, जो विष्णु के उपासक होते हैं उन्हें हम सभी लोग अलवार कहते हैं, या उनको अलवार भी कहा जाता है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो सन 1857 का जो ये इस नाम से जो बुक की रचना किए गए हैं वो S.N. सेन के द्वारा किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको देना चाहता हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास के लघु उत्तरी प्रश्न या और भी जितने भी महत्वपूर्ण आपके नागरिक शास्त्र के लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। यदि आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर उन प्रश्नों को देख सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप वहां से क्लिक करें और उस महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 11वां हम लोग का प्रश्न है, बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है? तो बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता था। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो बताया भी गया था कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 3 बार हुआ था, 3 कराए गए थे गोलमेज सम्मेलन, तो जिसमें द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इसमें महात्मा गांधी जी भी शामिल थे। इसके अलावा पहला और तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन कराया गया था उसमें महात्मा गांधी जी नहीं गए थे। तो ये जो द्वितीय है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शाह नहर का निर्माण करवाया था? तो शाह आप देख भी रहे हैं, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि शाहजहां, तो शाहजहां ने इस नहर का निर्माण करवाया था। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है? तो निर्गुण परंपरा में। तो निर्गुण परंपरा के अंतर्गत क्या होता है? अमूर्त निराकार, यानी निराकार ईश्वर का कोई आकार नहीं है, इसके आधार पर निर्गुण परंपरा में हम सभी लोग भक्ति करते हैं। 15वां प्रश्न हम सभी लोग का है, किस शासक का शासन काल तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल था? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, समझिए इसको। किस शासक का शासन काल तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल था? तो कृष्णदेवराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हिंदी और अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो भी आंसर के साथ PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आने वाले यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16वां जो हम लोग का प्रश्न है, कौन मालदीव में काजी के पद पर नियुक्त था? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। तो इब्न बतूता को मालदीव में काजी के पद से नियुक्त किया गया था। 17वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरें सामान्यतः किसकी बनी होती थी? तो ये जो बनी होती थी सेल खड़ी की बनी होती थी। 18वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था, और इन्हें प्रियदर्शी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को कहा जाता है या किस वंश के शासक को कहा जाता है? तो इसे सम्राट अशोक को कहा जाता है, मौर्य वंश के से संबंधित
यहाँ है। 19वां प्रश्न है, बादशाहनामा किसने लिखा है? तो बादशाहनामा को अब्दुल हमीद लाहौरी जी ने लिखा हुआ है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बादशाहनामा किसने लिखा हुआ है? अब्दुल हमीद लाहौरी। 20वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग, यानी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। तो यह भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जरूर शामिल होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के फिर से टाइम टेबल आ चुके हैं और 8 मई से आपके एग्जामिनेशन चालू हो रहे हैं। तो अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है और आप चपके लग जाएंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि बोर्ड एग्जामिनेशन को हराना है तो हमें एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21वां जो प्रश्न हम लोग का है, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी सन 1905 ईस्वी में हुई थी। इसी समय में यह घोषणा की गई थी विभाजन की, सन 1905 में। और इसमें लॉर्ड कर्जन जी की भूमिका सबसे ज़्यादा थी। तो इन्हीं के शासनकाल में यह विभाजन किया गया था। 22वां प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो तंबाकू का जो सेवन के रूप में अकबर के शासनकाल में यह तंबाकू का सेवन पहली बार मुगल सम्राट में आया। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये अकबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।